यस, मैं पुष्पराज जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मेरा दूसरा नंबर है राहुल कुमार जायसवाल के नाम पे, उसको प्लीज़ को होस्ट परमिशन दे दें सो डैट कि मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। तो मैं आप सभी लोगों से ये बता देना चाहता हूँ कि अभी अभी का जो टाइम है, इस टाइम पे आपको अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने की ज़रूरत है और अपने सारे नियर एंड डियर को ये गाइड करने की ज़रूरत है। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। यस, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू। सो मैं यही सारे पॉइंट्स कवर अप करना चाह रहा था कि अभी क्या है, दिवाली आ रही है ना। और दिवाली के टाइम पे क्या होगा, पटाखों का सीजन आएगा, है ना। दूसरी चीज ये है कि विंटर आ रहा है। विंटर में क्या होता है कि आपका जो एयर है वो ड्राई हो जाता है। एयर ड्राई हो जाता है तो एनवायरनमेंट के अंदर जो पार्टिकल का फ्लो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो पार्टिकल का फ्लो बढ़ने से एलर्जी बढ़ेगी। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी वो एलर्जी बियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम सस्टेन्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे और इम्यूनिटी बंडल की बात करेंगे और थोड़ी सी लाइफस्टाइल के बारे में भी बात करेंगे कि आपको कैसे इन चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है, तो इसी सिलसिले में और चूंकि ये टॉपिक हम कवर करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं है, आधे घंटे का टॉपिक है। ठीक है, और बिल्कुल वर्बल है ये। ठीक है, हल्का फुल्का लिख के बात करूंगा मैं। ठीक है, तो इस पूरे सेशन में आपको जो कुछ भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है, आप जस्ट अपने क्वेश्चंस को रेडी रखिएगा और 9:50 के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जिसमें आप हमसे किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक स्क्रीन शेयर करते हैं और मैं आपसे फर्दर बातचीत करता हूँ। ठीक है, कि क्या है ये इम्यूनिटी का बेसिक कंसेप्ट, है ना। और इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, तो उन सारे फंडामेंटल्स को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, और आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट भी है कि आप अगर अपने किसी फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हैं तो इनवाइट कर ले विद एक आध मिनट के अंदर, ताकि वो उनको भी फ़ायदा हो सके इस तरह के सेशन से। ओके, तो आई होप मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा होगा आप सभी के बीच। यस, हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि इम्यूनिटी का मतलब क्या है, कि आपकी एनर्जी का जो लेवल है वो हाई रहना चाहिए, है ना। ठीक है, अब एनर्जी आती कहाँ से है उसके बारे में हम बात करेंगे कि एनर्जी का जो मेजर सोर्स है वो हमारा सेल है। ठीक है, तो हमें सेल को क्या करना है, सेल की मेकिंग करनी है और सेल का जो ब्रेकिंग है उसको स्लो करना है। स्टॉप तो नहीं कर सकते, स्लो कर सकते हैं। अब हम बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मेकिंग मतलब सेल को बनाना है अच्छे से। ठीक है, तो जितना बढ़िया रॉ मटेरियल रहेगा उतना ही बढ़िया सेल बनेगा। तो चलिए हम लोग सेल को बनाने में क्या क्या चीज़ें बॉडी को यूज़ होती हैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आप सेल को अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं तो आपको राइट क्वांटिटी में बॉडी को प्रोटीन देना पड़ेगा। प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब होता है कि प्रोटीन मीन्स होता है जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी एक फैमिली होती है ना। ये पूरा फैमिली हमारी बॉडी को चाहिए होता है। ठीक है, तो कोई एक पर्टिकुलर सोर्स प्रोटीन का लेकर के बात नहीं बनती। आपको अलग अलग कोशिकाएं जो है शरीर की वो अलग अलग अमीनो एसिड से बनती हैं। जैसे आपका हेयर की जो कोशिकाएं हैं वो अलग से अलग मटेरियल से बनती हैं, आपकी स्किन की कोशिकाएं अलग मटेरियल से बनती हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो खेल है इम्यूनिटी का वो जो है वो मेजरली प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि प्रोटीन एक मेजर कंपोनेंट है जिसके थ्रू हम लोग कोशिकाओं को बनाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि कितनी कोशिका लगेगी, मतलब कितना प्रोटीन लगेगा। तो इसका जवाब ये है कि 800 मिलीग्राम 800 मिलीग्राम पर केजी के से लेके लगभग 2 ग्राम पर केजी के बीच जरूरत पड़ती है।
ठीक है। 800 मिलीग्राम किसके लिए? जिसकी लाइफ बिल्कुल सेडेंट्री है, वो कुछ नहीं करते, सुबह सो के उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर दोपहर में उठते हैं, खाना खाते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर रात को उठते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर आराम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए 800 मिलीग्राम चाहिए। और 2 ग्राम उन लोगों को चाहिए जो लगा कम से कम 4 घंटा अपने दिन को जिम में बिताते हैं, ठीक है। लेकिन एक एवरेज वैल्यू की बात करी जाए तो कम से कम 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब क्या है कि ऐसे सिचुएशन में सपोज एक एवरेज इंडियन बॉडी है, उसका एज, इनका वजन होता है 70 kg, ठीक है। 70 kg का क्या मतलब है? 70 kg का क्या मतलब है कि उनको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये क्लियर है आपको, ठीक है। ओके, तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 70 ग्राम हमें प्रोटीन इनटेक लेना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि 70 ग्राम कौन से प्रोटीन की बात की जा रही है? 70 ग्राम डाइजेस्टेड प्रोटीन की बात की जा रही है। ये सारी चीजें ना आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि हम डाइजेस्टेड प्रोटीन की बात करें। मतलब आपके स्टमक में कोई प्रोटीन गया और वो डाइजेस्ट हुआ, वो सेम नहीं होता। जो गया प्रोटीन आपके स्टमक में और जो डाइजेस्ट हुआ वो कभी भी सेम नहीं होता। तो ये सिचुएशन में आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिर चक्कर क्या है। उसके लिए क्या होता है कि हम प्रोटीन के पीडी कैस स्कोर को समझते हैं कि जिन प्रोटीन का पीडी कैस स्कोर हाई रहता है उस प्रोटीन को कंज्यूम करने से हमें हाई डाइजेस्टिबिलिटी मिलती है। जैसे मान लीजिए पीडी कैस का स्कोर 0 से लेके 1 के बीच में रहता है। मान लीजिए पीडी कैस स्कोर 0.25 है, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 25%, ठीक है। तो जिस चीज का पीडी कैस स्कोर 1 है ना, उसका मतलब होता है कि वो 100% डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल जो डाइट है हमारी, जैसे हम लोग खाने में राइस खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, ठीक है, और वीट खाते हैं, है ना। तो वीट की जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो 0.42 होती है। अभी मैं आपको ये डेटा दिखा भी दूंगा। और जो पल्सेस होती हैं उनकी डाइजेस्टिबिलिटी 70% होती है। और राइस की डाइजेस्टिबिलिटी 50% होती है। लेकिन आई एम सॉरी, राइस का प्रोटीन आपको नसीब नहीं होता। क्यों नहीं नसीब होता? क्योंकि हम सारे लोग पॉलिश्ड राइस खाते हैं। और राइस, जैसे ये राइस है ना, तो राइस के ऊपर एक 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 परत होता है, ठीक है। ये जैसे ये रेड वाला बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये जो परत है बेसिकली, ये परत क्या होता है, इसको ब्रान कहा जाता है। इसी ब्रान के अंदर एसेंशियल ऑयल होता है, इसी ब्रान के अंदर सफिशिएंट फाइबर और सफिशिएंट प्रोटीन होता है। और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि राइस से जो बनने वाला शुगर है बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए, उस शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए, उस शुगर के कारण ब्लड शुगर ना बढ़े उसको और जो स्टार्च होता है राइस के अंदर, उन सबको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसी के अंदर सफिशिएंट बी कॉम्प्लेक्स भी होता है। लेकिन हम स्टार्च कंटेंट अपने पास रख लेते हैं, बाकी सारी चीजें ब्रान के फॉर्म में राइस की मिल के अंदर ही अलग कर दी जाती हैं और वो चीज रॉ मटेरियल बन जाता है ऑयल फैक्ट्री का। और ऑयल फैक्ट्री उसके अंदर से ऑयल निकालते हैं जिनको हम राइस ब्रान ऑयल बोलते हैं। उसके बाद वहां से जो स्क्रैप निकलता है वो प्योर सोर्स होता है फाइबर, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है ना। और फाइबर, प्रोटीन और मीन्स फाइबर, प्रोटीन और ऑयल तो चुके निकल गया, एंड बी कॉम्प्लेक्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का, वो न्यूट्रिएंट चले जाते हैं कैटल फीड्स, जो जानवरों का चारा बनाने वाली कंपनियां हैं उनके पास। और फाइनली जो हमारे पेट में आना था वो कंटेंट जो है वो जानवरों के पेट में चला जाता है। इसीलिए हम लोग 5 स्वेटर पहनने के बाद भी हमें ठंडा लगता है और जानवर बेचारे पूरे रात बाहर, है ना, जहाँ ना कोई हीटर होता है, और जस्ट एक छोटा सा जूट का कवर ओढ़ लेते हैं वो लोग और उनकी रात आराम से बीत जाती है, ठीक है। और पाँव एकदम गीले में उनका रहता है, बिल्कुल ठंडक में, है ना। तो ये रीज़न है क्योंकि वो लोग हम लोगों से ज़्यादा अच्छा खाना खाते हैं, ज़्यादा रफेज होता है और ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिएंट उनको मिल पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमने अपना न्यूट्रिएंट उनके हवाले कर दिया अपने टेस्ट के चक्कर में।
ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिस कारण से राइस एक अच्छा सोर्स नहीं है। तो आप पूरा अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कि राइस के अंदर प्रोटीन कितना होता है, तो आप देखेंगे कि राइस के अंदर लगभग 6% प्रोटीन होता है, पल्सेस में लगभग 20% प्रोटीन होता है, और व्हीट के अंदर लगभग 10% प्रोटीन होता है। अगर मान लीजिए आपने 100 ग्राम आटा खाया तो लगभग 10 ग्राम आपको प्रोटीन मिला, और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी 0.42 थी, तो 4.2 ग्राम आपको, यानी कुल मिला के आप ये समझ लो कि चार चार आप चार रोटियां खाते हैं तो लगभग 4 ग्राम प्रोटीन आपके किस्मत में आता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बॉडी में लेवल ऑफ प्रोटीन अगर कम रहेगा तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि इम्यूनिटी एक स्ट्रेंथ है, हमारी बॉडी की ताकत है ना। और स्ट्रेंथ बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आपके घर को बनाने में 70 किलो की बॉडी है, हम उसको घर बोले, तो 70 ग्राम प्रोटीन, यानी अब हम ये बोले कि आपकी घर को बनाने में 70 बोरी सीमेंट लगेगा। ठीक है, ऐसा मैं बोलूं, और आप बोलो नहीं मैं 20 ग्राम मतलब 20 बोरी ही दूंगा, तो कितने सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि जिस घर को 70 बोरी सीमेंट में बनाना था, अगर उसको 20 बोरी सीमेंट में बनाया जाएगा तो उस घर की क्वालिटी कैसी होगी? वो घर गिरेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा उस घर के अंदर। आप समझ रहे हैं हमारी बात? तो ऐसे सिचुएशन में आप घर बनाते पूरा बोरियों का ध्यान रखते हैं, मिस्त्री को बोल रहे भैया स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मिस्त्री भी पानी मारता है, आप भी साथ में खड़े होकर पानी मारते हैं, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी का घर बना रहे हैं, अपनी कोशिकाओं का घर बना रहे हैं, उस दौरान भी आपको बहुत अलर्ट और केयरफुल होने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि अगर आप नॉर्मल डाइट की बात करें तो लगभग 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 आपके डाइट में 25 ग्राम, बहुत मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, 25 ग्राम प्रोटीन मैनेज हो पाता है। और एक एवरेज वेट, यहाँ पे जितने भी लोग हैं अपना वजन अच्छी तरह से जानते होंगे, एक एवरेज वेट को मैनेज करने के लिए 60 ग्राम से लेके 70 ग्राम के बीच प्रोटीन चाहिए होता है। तो आप समझ लीजिए कि प्रोटीन की बहुत हैवी डिफिशियंसी है, इसीलिए हर बार मौसम बदलने के बाद अच्छा से भी अच्छा आदमी एक बार वायरल फीवर के ट्रैप में जरूर आ जाता है। ठीक है, तो क्या मैं उन लोगों का हाथ देख सकता हूँ यहाँ पे, हैंड रेस करेंगे जो लोग साल में एक बार वायरल फीवर के शिकार हुए हैं इस साल 2021 में, जिनको जुकाम आया, हल्का फुल्का बुखार आया और थोड़ी बहुत खांसी आई? मयंक जी, एंड ईमानदारी से बताइएगा, जुकाम हुआ, हल्का फुल्का बुखार आया और थोड़ी बहुत खांसी हुई, और ज्यादा हुई तो भी आप हैंड रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस बात को इंडिकेट कर रही हैं। अभी हमारे पास 5 हैंड रेस हुए हैं 19 लोगों में से। ठीक है, और ये बात इस चीज को इंडिकेट करती है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, आप हैंड अपना डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये मतलब जानकारी रखने के बावजूद भी अगर हम अपने लेवल को मेंटेन नहीं करेंगे तो कम्युनिटी के अंदर हम क्या मैसेज दे रहे हैं? लोग तो यही सोचते हैं कि हम तो अच्छे से खाते होंगे, और वो ब्लेम करेंगे कि हमारा जो मैकेनिज्म है लोगों को हेल्दी रखने का, वो मैकेनिज्म, ठीक है, वो मैकेनिज्म वर्क नहीं करता। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेनी है और खुद को एक रोल मॉडल बनाना है कि नहीं, इम्यूनिटी हो तो हमारे जैसी। ठीक है, तो एक तो ये फंडामेंटल है, दूसरा ये है कि ओमेगा 3, ओमेगा 3 हमारी बॉडी में बहुत सारे फैट का यूसेस होता है। उन सारे फैट में अगर ओमेगा 3 फैट नहीं है तो दूसरे फैट का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसको मैं एक छोटे से लैंग्वेज में बताता हूँ कि जैसे सपोज कीजिए कि जब हम किसी बिल्डिंग का प्लास्टर बनाते हैं, बिल्डिंग खड़ा करने के बाद जब हम उसकी प्लास्टरिंग करते हैं तो उसमें हम सैंड और सीमेंट का एक रेशियो मेंटेन करते हैं, है ना। सैंड एंड सीमेंट का एक रेशियो मेंटेन करते हैं, उसी तरह हमारा बॉडी का जो हमारी
जस्ट ए मिनट, आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए। आई एम सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। ठीक है। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही क्या अभी? हाँ, आ जाएगी। आ रही है स्क्रीन आ रही ठीक है, ठीक है। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आप बोलते हैं नहीं, हमें 5 बोरी सैंड का डालना है और 1 बोरी सीमेंट का डालना है। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूं कि आपके पास सैंड की 70 बोरियां हैं और सीमेंट की सिर्फ एक ही बोरी है। तो क्या आप 70 बोरी सीमेंट पे 70 बोरी सैंड में 1 बोरी सीमेंट डाल के आप बना देंगे? नहीं ना। कोई बनाएगा? नहीं बनाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम जब हमारी बॉडी में फैट के रेशियो की बात आती है, तो हम लोग कहीं ऐसा ही कर रहे हैं जहां हर एक 5 मॉलिक्यूल के साथ एक ओमेगा 3 का मॉलिक्यूल चाहिए, वहां पे हम 70 मॉलिक्यूल के साथ एक ओमेगा 3 का मॉलिक्यूल दे रहे हैं, जबकि 70 मॉलिक्यूल के साथ हमें कम से कम 14 मॉलिक्यूल देना पड़ेगा। यानी 13 मॉलिक्यूल का शॉर्टेज हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि हमारा बॉडी इसी कारण, अब सोचिए कि 1 बोरी सीमेंट है, वो ज्यादा से ज्यादा 5 बोरी सैंड को यूटिलाइज कर सकता है। 5 नहीं उड़ करेगा तो बहुत उड़ के 10 बोरी सैंड को यूटिलाइज करेगा। तो मान लो इस केस में अगर मान लो कि बहुत ज्यादा यूटिलाइज करेगा, तो ये 70 में से 10 बोरी को यूटिलाइज कर लेगा, बचा 60। ये जो 60 है ना, यही हमारी बॉडी में सेचुरेटेड फैट के रूप में हमारे स्किन के अंदर पूरा सबक्यूटेनियस फैट और हमारे ऑर्गन के पास विसरल फैट के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, जो हमारी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करता रहता है। ठीक है। तो जैसे ही आप ओमेगा 3 के लेवल को बढ़ाते हैं, तो ये खराब फैट को फटाफट फटाफट यूटिलाइज करता है, क्योंकि कोशिका को बनाने में हर तरह के फैट की जरूरत है। जैसे हमारे समाज को ना हर तरह के लोगों की जरूरत है, उसी तरह हमारी बॉडी के कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म में हर तरह की चीज की जरूरत है। हमारी बॉडी को गंदगी की भी जरूरत है, तभी हमारी बॉडी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। अगर बॉडी को बहुत क्लीन रखेंगे ना, तो भी बहुत दिक्कत है। इसीलिए हमारे यहाँ जो फॉरेनर्स होते हैं ना, वो एक बार कहीं बाहर पानी पी लिए बस गए। ठीक है। और हम लोग हैं, हम लोग तो कभी मतलब चेक ही नहीं करते कि जो गोलगप्पा में पानी डला है वो मिनरल वाटर है भी कि नहीं। ठीक है, बस कोई भी वाटर है। ठीक है। तो इससे थोड़ी सी इम्यूनिटी हमारी हाई रहती है। ठीक है। तो ये एक बेटर कंसेप्ट है। इसका ये मतलब नहीं कि खूब गंदगी डाल दो ताकि आपका लीवर परेशान हो जाए और डाइजेस्टिव हेल्थ के कारण डैमेज हो जाए सब कुछ। लेकिन कहने का मतलब है कि बॉडी को हर चीज थोड़ी या ज्यादा मात्रा में जरूरी होती है। इसलिए ओमेगा 3 का लेवल आपको हमेशा मेंटेन करना है ना। एक एवरेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1600 मिलीग्राम से लेके 1800 मिलीग्राम, जिसमें ईपीए ईपीए जो है वो आपके इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और जो डीएचए है वो आपके नर्वस सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये दोनों मिलके कोशिकाओं, डीएचए में कोशिकाओं को जो इंफॉर्मेशन जाती है वो सारी चीजें डीएचए के थ्रू होती है। ईपीए कोशिकाओं में जो सूजन होता है, वो सूजन ईपीए के कारण नहीं होता। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है। और पूरे जो मैकेनिज्म है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, विटामिन एंड मिनरल्स की। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो कोशिकाओं को बनाने के लिए हमें प्रोटीन, ओमेगा और मल्टीविटामिन, इन तीनों चीजों की जरूरत है। ठीक है। अभी तो आपके पास मल्टीविटामिन का एक फन फॉर्मेट आ गया है, जिसको हम मल्टीविटामिन या सीज द डे, है ना, गमीज के नाम से बुलाते हैं। ठीक है। तो ये जो गमीज है ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि मजाक मजाक में एनर्जी न्यूट्रिएंट एंड और इम्यूनिटी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। चलिए इस जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और सेल्स के प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं कि कोशिकाओं से ही इम्यूनिटी है, और उनके अगर कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी और बरकरार रहेगी, क्योंकि कोशिकाओं के बनाने में तो हमने कर दिया, एनर्जी डाला, इतना सारा अरेंजमेंट किया, लेकिन कोशिकाओं को बचाने के लिए हमें क्या करना है। तो चलिए हम थोड़ा सा हम कोशिकाओं के डैमेज को थोड़ा स्टडीज करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे जो डैमेज होती है हमारी कोशिकाओं की, ठीक है, डैमेज एक होता है नेचुरल डैमेज और एक होता है फोर्स्ड। ठीक है। फोर्स्ड का मतलब क्या है
कि नेचुरली तो डैमेज होगा ही होगा, क्योंकि इस दुनिया में कहते हैं कि जो भी इंसान आया है उसकी डेथ होनी तो तय है, ठीक है। तो नेचुरली हमारी बॉडी में डैमेज होता है, लेकिन जो फोर्सफुली डैमेज होते हैं उसको हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। फोर्सफुली डैमेज होने का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं कि जैसे जो लोग जिम में जाके बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, उनमें भी एक फोर्स डैमेज होता है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपकी एयर क्वालिटी। तीसरी चीज क्या है कि आपका जो गट का हेल्थ है, गट गट मतलब डाइजेशन, ठीक है। और चौथा आपका स्ट्रेस लेवल, ठीक है। ये स्ट्रेस लेवल जो है ना वो टॉप मोस्ट है ना, ये आपका फोर्स करता है आपके डैमेज की स्पीड में, चार चांद लगाता है, स्पीड को बढ़ाता है। ये कैसे करता है मैं आपको बताऊं। आपके शरीर में एक दुश्मन होता है, हम जिसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये एक पॉजिटिव चार्ज आयन होता है। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन के तलाश में होता है अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए। अब क्या होता है कि इसको जब इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता तो ये एक हेल्दी सेल के ऊपर आता है, उसके ऊपर अटैक करके सेल प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनाता है और खुद ले लेता है इसको। फिर ये जो सेल है ये फिर फ्री रेडिकल की तरह काम करता है। फिर ये दूसरे सेल के पास जाता है, फिर वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, और सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर सेल को तोड़ के ये सेल प्लस और एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, ये अपना काम चला लेता है। फिर ये फ्री रेडिकल है ना, ये फ्री रेडिकल फिर एक सेल के पास जाता है, तोड़ के सेल प्लस और प्लस एक इलेक्ट्रॉन बना देता है, फिर यहाँ इसका काम चल जाता है। ये एक चेन रिएक्शन है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप किसी मंदिर में गए और आपका जूता चोरी हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, किसी और का जूता पहन के चले जाओगे। अब क्या होगा, वो बंदा आएगा, उसको अपना जूता नहीं मिलेगा, वो किसी और का पहन के चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे करते करते सब एक दूसरे को डिस्टर्ब कर देंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है ना, ये चेन प्रोसेस है। एक इलेक्ट्रॉन खोई थी उस फ्री रेडिकल की, उस फ्री रेडिकल ने हमारी बॉडी के अंदर तबाही मचा दी, क्योंकि एक को छेड़ा, उसने दूसरे को छेड़ा, उसने तीसरे को छेड़ा, उसने चौथे को छेड़ा, उसने पांचवे को छेड़ा। ऐसे ये प्रोसेस में क्या होता है, कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं। जब डैमेज हो जाती हैं तो इम्यूनिटी छोड़ो, एनर्जी मतलब बॉडी बर्बादी के कगार पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए करें क्या। अगर आप बात को बहुत ध्यान से देखें तो अगर शुरुआत में ही किसी माध्यम से हम यहीं पे इलेक्ट्रॉन दे दिए होते तो बात यहीं पे रफा दफा हो जाता, है ना। जैसे वो पुलिस थाने में होता है, कोई केस ऐसे आता है तो एक छोटे से पेपर पे कहानी लिखी जाती है, एफआईआर होता नहीं है, और वहां पे क्या है, वो पुलिस को सेटलमेंट करने का प्रयास करता है, और उसने अगर आपने उसी पेपर पे ही सेटलमेंट कर दिया तो मामला ओके हो गया। अदरवाइज फिर रहो प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डैमेज होंगे, है ना। आप समझ सकते हैं, अभी तो देख ही रहे हैं आप टीवी पे कितना कांड चल रहा है, ठीक है। आप सभी को पता ही है आज क्या हुआ है मुंबई के अंदर, है ना। तो कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी सप्लाई के लिए अगर व्यवस्था करते हैं हम लोग तो क्या होगा। चलिए इस प्रोसेस को, जहां पे किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस भी जैसे चार्ज होता है, ये जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज ना आए, ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई तत्व जो पॉजिटिव चार्ज को आने से रोके, ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, एंटी ऑक्सीडेशन। मतलब वो ऑक्सीडेशन को रोकने वाला, मतलब वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव से न्यूट्रल कर रहा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ले जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को हम एंटी ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है, अपचयन बोलते हैं। तो हमें कुछ ऐसा एंटी ऑक्सीडेंट या अपचयन करने वाला कोई तत्व चाहिए। तो सबसे बढ़िया माध्यम हमारे पास ये है कि आप अपनी बॉडी में विटामिन सी डाल दीजिए। विटामिन सी डालने से क्या होगा, विटामिन सी की प्रॉपर्टी ये होती है कि फ्री रेडिकल के सामने वो पहुंचता है और एक इलेक्ट्रॉन वहीं उसको दे देता है, बोलता है भैया काहे एक हेल्दी कोशिका को डैमेज कर रहे हो, हमसे पकड़ो एक इलेक्ट्रॉन। ये विटामिन सी है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को दे देता है, और फ्री रेडिकल प्लस एक इलेक्ट्रॉन मिलके ये न्यूट्रल हो जाता है, मामला वहीं का वहीं रफा दफा हो जाता है। लेकिन आपके शरीर में जितनी कोशिकाएं बन रही हैं, अगर उतने फ्री रेडिकल, जितनी फ्री रेडिकल बन रहे हैं उतनी ही विटामिन सी की मात्रा शरीर को मिल जाए तो आपकी कोशिकाएं बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रहेंगी और परफॉर्मिंग कंडीशन में रहेंगी। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूं।
देखिए विटामिन सी का जो नेचर है वो क्या है, विटामिन सी का जो नेचर है वो बेसिकली पानी में घुलने वाला नेचर है ना। और जो न्यूट्रिएंट पानी में घुलते हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, वो न्यूट्रिएंट की लाइफ बहुत कम होती है, क्योंकि जब वो खाना हमारे पेट में जाता है और यूरिन के थ्रू निकलता है, इस पूरे प्रोसेस में 2-2.5 घंटे लगते हैं। इसका मतलब है कि विटामिन सी अगर हमारी बॉडी में है तो वो अभी गया है, मान लीजिए सुबह 8 बजे, तो 10:30 बजे उसका एग्जिस्टेंस हमारी बॉडी में नहीं रहेगा। तो 10:30 बजे के बाद फिर जब फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल तो 24 घंटे बनते रहते हैं, तब कौन आएगा? उसके लिए हमें सस्टेन्ड इम्यूनिटी का विटामिन सी चाहिए होता है। उसके लिए आपको एक ऐसा सस्टेन्ड रिलीज विटामिन सी चाहिए होता है कि आप एक बार खाएं तो कम से कम 8 आवर्स चले। और विटामिन सी की जरूरत कितनी होती है? लगभग लगभग मैं आपको बता दूं कि एक हेल्दी विटामिन सी की जरूरत बॉडी के वजन के हिसाब से होती है। एक हेल्दी बॉडी को 6 मिलीग्राम 6 mg से लेके 40 mg पर केजी तक जरूरत होती है, लेकिन 10 mg एक ऑप्टिमम माना जाता है। अगर आपका वजन 60 किलो है तो 600 मिलीग्राम आपको खाना पड़ेगा विटामिन सी, और एक इंटरवल पे खाना पड़ेगा, मतलब कम से कम 2-2 घंटे के गैप पे अगर आप 600 mg खा रहे हैं तो आप बचे रहोगे। लेकिन ये चीज़ करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि विटामिन सी के लिए 600 मिलीग्राम एक बहुत बड़ा टारगेट है। तो उस टारगेट को मीट आउट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चलिए, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि मैं फल से पूरा कर लूंगा, ठीक है, तो आपको पता है आप जब संतरा खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, तो 100 ग्राम फ्रेश और ऑर्गेनिक संतरा लगभग 53 मिलीग्राम विटामिन सी देता है, ठीक है। अगर 53 के हिसाब से अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 600 होगा, यानी आपको दिन भर में 1200 ग्राम संतरे खाने पड़ेंगे, 1.25 किलो। और घर में 4 मेंबर हैं तो 5 किलो संतरा खाना पड़ेगा। कैन आई सी द हैंड्स? क्या मैं हाथ देख सकता हूँ जिनके घर में रोज 5 किलो संतरा आता है? शायद कोई भी नहीं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अपनी कोशिकाओं को बचाने के लिए बढ़िया से भोजन में व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। वहीं पे 400 मिलीग्राम 8 घंटे चलने वाला विटामिन सी आपको मात्र 19 रुपए में अवेलेबल हो, जिसके अंदर 8 ऑरेंजेज होते हैं। 8 ऑरेंजेज के बराबर विटामिन सी होता है, 8 छोटे साइज के ऑरेंजेस, है ना। तो 8 ऑरेंजेस का मतलब आप समझ रहे हैं, 8 ऑरेंजेस तो 19 रुपए में आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत हेल्दी और बहुत ही इकोनॉमिक और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन होता है। और विटामिन सी लगातार आपको लेना चाहिए, अदरवाइज आपकी कोशिकाओं को कोई बचा नहीं पाएगा। बचा नहीं पाएगा तो आप कभी भी इम्यूनिटी गेन नहीं कर पाएंगे, और इम्यूनिटी का असली पहचान है इसी महीने में होता है। यस कपिल जी, ऑरेंजेस के साइज अलग अलग होते हैं, तो अगर बहुत छोटा ऑरेंज होगा तो 9 या 10 भी हो सकता है। मैंने जस्ट एक एवरेज रखा है ना। यहाँ पे हमारा कहने का मतलब है कि लगभग लगभग 800 ग्राम संतरे लगते हैं। बहुत बड़ा संतरा होगा तो 4 पीस में ही हो जाएगा, डिपेंड करता है संतरे के साइज के ऊपर, ठीक है ना। तो ये पूरा कंसेप्ट है जहाँ पे हम इसके बारे में बात करते हैं, सस्टेन्ड इम्यूनिटी के बारे में। इसीलिए अगर आप इम्यूनिटी की बात करते हैं तो किसी भी हेल्थ को रिकवर करने के लिए इम्यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी तरह का हेल्थ चैलेंज हो। तो आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है, आपको देना है OPDC। OPDC का क्या मतलब होता है? ओम प्रकाश डायरेक्ट करंट। O से ओमेगा, P से प्रोटीन, D से डेली और C से विटामिन सी। ये 4 चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखें। ये 4 चीज़ें अगर आपके डाइट में होंगी तो पक्का आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो आप कंसेप्ट समझ गए इम्यूनिटी का। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी को अचीव करने के बारे में बात करते हैं। उसके लिए मैं आपको फंडामेंटल न्यूट्रिशन और ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। कि फंडामेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है? फंडामेंटल न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारी बॉडी के कंस्ट्रक्शन और प्रोसेस में जिनका इस्तेमाल होता है। अगर वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में नहीं रहेंगी तो उनकी क्राइसिस पे कोई बीमारी हो जाएगी हमें, है ना। लेकिन ऑप्टिमाइजर क्या होते हैं? जो हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स ये ऑप्टिमाइजर होते हैं, है ना। ये जैसे आपने कभी ये नहीं सुना होगा
कि विटामिन सी की कमी से होने वाली रोगों का नाम। क्या आपने बचपन में पढ़ा है? आप हाथ उठा के बताइए, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोगों का नाम। प्लीज आप हैंड रेस करिए। आपने सुना है कि विटामिन सी की कमी से रोग होते हैं, ऐसा किसी ने नहीं सुना? मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रही है, आ रही है। अच्छा, हाँ मीनाक्षी ओके। जी, हाँ है ना? बोलिए मीनाक्षी जी। लेकिन आप लोगों ने कभी भी ये चीज नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोग हमारी बात को समझ गए। आप लोगों ने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि तुलसी की कमी से होने वाली रोगों का नाम बताइए। क्या आपने नाम सुना कि तुलसी की कमी से होने वाले रोगों का नाम बताइए? अश्वगंधा की कमी से होने वाले रोगों का नाम बताइए? हल्दी की कमी से होने वाले रोगों का नाम बताइए? है ना? जिनसिंग की कमी से होने वाले रोगों का नाम बताइए? मुलेठी की कमी से होने वाले रोगों का नाम बताइए? ये ऑप्टिमाइजर्स हैं। मीन्स ये आपके फंडामेंटल न्यूट्रिशन के रिप्लेसमेंट नहीं है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि आप विटामिन सी को तुलसी से तौल नहीं सकते। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर तुलसी इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर हम तुलसी लें क्यों? है ना? ये क्वेश्चन है आपके दिमाग में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि अगर तुलसी इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्यों हम तुलसी की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए, ऑप्टिमाइजर फास्ट होते हैं। अगर हम ऑप्टिमाइजर की बात करें, ऑप्टिमाइजर्स ये फास्ट होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रिशन होता है वो स्लो होता है। पहली चीज ये समझिए, है ना? ऑप्टिमाइजर फास्ट होता है, न्यूट्रिशन स्लो होता है। ठीक है? ऑप्टिमाइजर जो होता है वो सेफ होता है, न्यूट्रिशन भी सेफ होता है। ठीक है? ऑप्टिमाइजर टेम्परेरी होता है, लेकिन न्यूट्रिशन परमानेंट होता है। न्यूट्रिशन से जब आप कोई चीज गेन करते हैं तो उसका एक लाइफ होता है। ठीक है? लेकिन जब आप ऑप्टिमाइजर से गेन करते हैं उसका एक बहुत ही शॉर्ट टर्म रिजल्ट होता है। लेकिन चूंकि ये फास्ट है इसलिए इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। इसलिए हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप अपनी इम्यूनिटी को गेन करने के लिए विटामिन सी या तुलसी में से किसी एक का चुनाव करना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में आप विटामिन सी का चुनाव करिए। लेकिन आपको जुकाम जैसा फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि विटामिन सी की तो क्राइसिस होगी, मैं एक दिन में कैसे उस कोटा को भरूं, आपको ऐसा, आपको हल्का सा आपको फील हो रहा है, माथे में दर्द हो रहा है, नाक में ऐसा फील हो रहा है कि जस्ट आने वाले 2 दिनों में मेरे नोज रनिंग हो जाएंगे, नाक बहेगा, है ना, नाक से पानी आएगा। अगर आपको, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज फील होता है कि 2 दिन में ऐसा होने वाला है। कैन यू सी द हैंड्स? यस, इट इज वेरी ट्रू। सच बात है ये। तो उस केस में तुलसी आपको सपोर्ट करेगा। विटामिन सी में तो बहुत टाइम लगता है। विटामिन सी कोशिकाओं को प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटीन से कोशिकाएं बनेंगी, बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ेगा, तब ये चीजें प्रोसेस में आएंगी, है ना? लेकिन ये समझ लो कि विटामिन सी क्या है, वो गांव की भट्टी है जिसमें सुबह 7 बजे खाना बनाने के लिए सुबह 4 बजे हमें हाथ तैयारी शुरू कर देना पड़ता था। लेकिन तुलसी क्या है, वो गैस का या इंडक्शन का कुकटॉप है जिसमें रखे और तुरंत विद इन सम सेकेंड्स आपका थाली, आपका कुकवेयर गर्म हो गया, है ना, आपका जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, बर्तन है, वो गर्म हो गए। तो ये फास्ट होता है। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जरा सोचो कि आपको कौन सी स्पीड चाहिए। अगर आपको बहुत हाई स्पीड चाहिए तो फंडामेंटल न्यूट्रिशन के साथ ऑप्टिमाइजर को दीजिए। ठीक है? और बंदा अगर फंडामेंटल न्यूट्रिशन लेने को नहीं तैयार हो रहा है तो आप ऑप्टिमाइजर को दीजिए, उसका रिकवरी हो जाएगा। लेकिन जैसे वो ऑप्टिमाइजर बंद करेगा उसकी, क्योंकि वो इम्यूनिटी में उतना कोऑपरेट नहीं करता, थोड़ा फास्ट करता है, इसलिए उसको मजा आता है। ठीक है? और इस दुनिया में कोई भी चीज क्या है ना कि फास्ट चीजें हमेशा टेम्परेरी होती हैं। आप लाइफ में बहुत फास्ट सक्सेस लोगे ना तो आपके सक्सेस में बहुत स्ट्रेंथ नहीं होता।
है ना, सस्टेनेबल सक्सेस में स्ट्रेंथ होता है। उसी तरह विटामिन सी जो है वो सस्टेन्ड इम्यूनिटी में आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि तुलसी गलत है या विटामिन सी गलत है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। आपकी तबीयत खराब हो गई है, तुलसी का डोज बढ़ाओ, विटामिन सी के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने का, जैसे अभी आपके पास टाइम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विटामिन सी का लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, तुलसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ये है। अब चलिए हम इम्यूनिटी बंडल्स की बात करें, तो ऑप्टिमाइजर साइड में हमारे पास प्रोटीन, है ना, प्रोटीन, ओमेगा डेली, है ना, और आपका मल्टीविटामिन गमीज, एमवी गमीज, है ना, विटामिन डी, विटामिन डी, ये आपका हो गया न्यूट्रिशन साइड से। विटामिन डी और मल्टी मल्टी कैरोटीन्स, है ना, मल्टी कैरोटीन्स, ये सब आपके न्यूट्रिशन साइड से हो गए। और ऑप्टिमाइजर साइड से आपके पास हो गया है तुलसी, है ना, वसाका मुलेठी, है ना, वसाका मुलेठी एंड और तुलसी हो गया, वसाका मुलेठी हो गया, और भी चीज़ें हैं जैसे ब्राह्मी आपको बहुत इम्यूनिटी देता है ना, हर एक हर्ब आपको इम्यूनिटी देता है, बट ये मेजर ये दो हैं, है ना, तुलसी और वसाका मुलेठी। हाँ, इम्यूनिटी साइड से अगर आपको बहुत स्ट्रांग इम्यूनिटी चाहिए, मतलब बहुत फास्ट, जैसे लगता है कि एक बीमार आदमी और बीमार पड़ गया, उसको बहुत तेजी से रिकवर करनी है, बहुत फास्ट रिस्पांस चाहिए आपको, तो आपके पास जो वो जैसे एक सुदर्शन चक्र हुआ करता था ना, मतलब फास्टेस्ट आखिरी ब्रह्मास्त्र, तो अगर न्यूट्रिशन की दुनिया का जो ब्रह्मास्त्र है उसका नाम है एकिनीसिया। अगर एकिनीसिया से चीजें नहीं कंट्रोल में हुई, दुनिया की कोई ताकत उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, उसको उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। ये हमारा फाइनल ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, अगर आप एक टैबलेट एक्नीसिया का पर डे लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि हमने बोला था लाइफस्टाइल के बारे में, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ऐसे केस में कम से कम 30 मिनट्स का छोटा मोटा कार्डियो एक्सरसाइज या रनिंग वॉकिंग कुछ ना कुछ करिए, एक सीडी ही कान में लगा के निकल लीजिए, और कम से कम 3 किलोमीटर चलने के बाद ही वापस घर आइए। ठीक है, और जल्दी जल्दी करिए, ये नहीं कि 3 किलोमीटर 3-4 घंटे में घूम के आ रहे हैं, नहीं, आधे घंटे के अंदर लौटना है और 3 किलोमीटर कवर करके लौटना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों का स्पीड का ध्यान रखना है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही, जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा ना, हर कोशिका के पास बंटवारा होगा, है ना, खटाखट खटाखट खटाखट, और सारी कोशिकाएं एकदम मस्त हो जाएंगी। चलिए, इसी के साथ इस सेशन को क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच, बैक टू द होस्ट। वाह, बहुत जबरदस्त आज का सेशन रहा और आई थिंक जितने लोग हैं यहाँ पे उनको बहुत बेनिफिट हुआ होगा, नो डाउट। और अब हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट होता है और जितने लोग हैं अपना हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर किसी का कोई इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई सवाल है तो। शायद किसी का कोई सवाल नहीं है भैया, है ना। ओके, तो ओके, आई थिंक कि हम लोग इस मीटिंग को क्लोज करेंगे, है ना। अगर यस। किसी का सवाल